नमस्कार, कोणार्क ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बिना कुंडली के हम कैसे पता करें हमारा कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा खराब है, और उसके उपाय भी बताए थे। और आज की वीडियो के लिए हमारा टॉपिक जो पिछले वीडियो में पहले ही बता दिया गया था कि हम बात करेंगे आज रंगों के बारे में। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, वो ये जानना है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष है, एक्टिव है या एक्टिव नहीं है, या कभी आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि कालसर्प दोष चल रहा है, पितृदोष चल रहा है, और बार बार आप उसकी पूजा भी करवा चुके हैं, फिर भी आपको लगता है कि कोई दोष बचा है या कोई दोष ऐसा है जो कुंडली में अभी भी आपके पास चल रहा है। इसका पता कैसे करें? सबसे पहले हम पहले टॉपिक पे आते हैं, हमारे शरीर पर रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम ज्योतिष के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें तो साफ शब्दों में ये समझ सकते हैं कि हर एक ग्रह एक रंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सूर्य के लिए हम स्वर्ण का कलर मानते हैं, जैसा सोने का कलर होता है। चंद्रमा के लिए हमारा जो कलर रहता है वो रहता है बिल्कुल चांदी या दूध के जैसा सफ़ेद कलर। अगर हम मंगल के कलर की बात करते हैं, उसको लाल कलर से देखा गया। बुध के कलर की बात करते हैं, बुध जो है हरे रंग को रिप्रेजेंट करता है। और बृहस्पति की बात करें तो ये पीला रंग या फिर ऑरेंज कलर के रंग को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र का भी सफ़ेद कलर है, लेकिन जो चमकीला होता है वो शुक्र है, और जो साधारण है सफ़ेद कलर है जिसमें चमक नहीं है वो चंद्रमा से संबंधित है। शनि का कलर काला है जैसे सभी जानते ही हैं, और राहु का कलर गहरा नीला है। केतु का गुलाबी रंग कहा गया है। ये सारे ग्रहों से संबंधित रंग हैं। अब इनका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, इसके लिए हम एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि शरीर पे रंगों का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। जैसे गर्मियों के दिनों हम बाहर जब भी जाते हैं तो सर पे सफ़ेद कपड़ा ही क्यों बांधते हैं? उसकी वजह यह है कि सफ़ेद कपड़ा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसके उलट अगर हम ब्लैक कपड़ा बांधते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और सिर को गर्म कर देता है। इससे हमें थोड़ा सा राहत मिलती है कि अगर हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा बांधते हैं। अब ऐसे ही जो भी रंग जिस व्यक्ति का फेवरेट कलर है, जैसे किसी का फेवरेट कलर लाल है, उसको ये समझना चाहिए उसकी कुंडली में मंगल बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी का अगर हरा रंग फेवरेट है तो उसको ये समझना चाहिए कि उसका बुध ठीक नहीं है, क्योंकि अपोजिट चीज़ ही आपको अट्रैक्ट करती है। जैसे किसी बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे निगेटिव स्टोरेज होती है और निगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव स्टोरेज होती है। ये इसका साइंटिफिक प्रैक्टिकल है। ऐसे ही जिस चीज़ की तरफ हम आकर्षित होते हैं उससे उलट चीज़ हमारे शरीर के अंदर ग्रहों द्वारा रिप्रेजेंट हो रही होती है। जैसे अगर हमें काला पसंद है, इसका मतलब है शनि कुंडली में हमारा या तो वीक है या हमारे लिए निगेटिव है, वो काम नहीं कर रहा है। राहु की बात करें गहरे नीले कलर की, अगर किसी की गहरा नीले कलर में रुचि है तो उसको ये समझना चाहिए उसका राहु अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर वीक है, और उसको उसका उपाय करना चाहिए। इसलिए ज्योतिष के आधार पर ये बिल्कुल ठीक बात है और कहा भी गया है, आपने लिखा पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि अगर ग्रहों के रंगों के हिसाब से हम पहनते हैं कलर तो भी हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। ग्रहों के अशुभ फल को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। पीछे जो बात की है कि कौन से ग्रह का कौन सा रंग है, आपको ये चेक करना चाहिए अपने आप से कि आपका फेवरेट रंग कौन सा है। उसको आपको पहनना कम कर देना चाहिए, जिससे जो भी ग्रह है उससे संबंधित वो आपको शुभ फल देना प्रदान करेगा या अपने अशुभ फल में कमी करेगा। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, जो टॉपिक हमारा था कि हम कैसे पता करें कि हमारी कुंडली में कौन सा योग दोष एक्टिव है या नहीं है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसमें दोष भी हो सकता है या योग भी हो सकता है जो आपके साथ फलित हो रहा हो। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब कोई निगेटिव चीज़ हो रही होती, काम अच्छे नहीं हो रहे होते, बिगड़ रहे होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि एक बार कुंडली दिखाएं, क्या हमारी कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं है या कोई ऐसा दोष तो नहीं है जो हमें नुकसान कर रहा है। लेकिन क्या बिना कुंडली दिखाए हम पता कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में कोई दोष है या योग है, या क्या हम उसकी वजह से परेशानी में जा रहे हैं, या जो हमारा समय अच्छा चल रहा है क्या उस योग की वजह से अच्छा चल रहा है? इसके लिए 2 से 3 योगों पर हम बात करते हैं जो आप साधारणतया घर में
अपनी दिनचर्या पे नज़र डाल के, अपने आसपास होने वाली घटनाओं पे नज़र डाल के पता लगा सकते हैं कि ये दोष है या नहीं। जैसे हम बात करते हैं पितृदोष, कुंडली में जब भी सूर्य राहु या केतु के साथ पड़ता है इसको पितृदोष कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिना कुंडली के। इसके कुछ लक्षण हैं जो आप अपने घर में पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने नया मकान बनाया फिर भी दीवार में दरार है या लिंटर में दरार आ गई है, आपने नया बाथरूम या सब कुछ ठीक बनवाया है, बार बार आप अपना प्लम्बिंग का काम भी करवाते रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पानी टपकता रहता है। या आप शाकाहारी हैं और घर में अचानक आपको ऐसा लगता है कि कहीं से दुर्गंध आ रही है, जो चिकन इकन किसी भी चीज़ की हो सकती है। या अचानक से आप मांसाहारी हैं और आपको लगता है कि कहीं से सुगंध आ रही है, आपको खुशबू अचानक से आती है या फिर अचानक से बदबू आती है, आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई रात को चल रहा है या फिर कहीं घिसटने की आवाज़ आ रही है, कहीं ऐसा लग रहा है आप जब भी सोते हैं कि नींद में आप जहाँ सो रहे हैं उस चारपाई के नीचे, बेड के नीचे, या कभी कभी आपको ये भी फीलिंग आती है कि कीड़े से चल रहे हैं। घर में जितनी महिलाएं हैं उनके पेट में बेवजह दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाने से भी उसका इलाज मिलता नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता ये समस्या किस वजह से है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि सबसे पहले आपकी कुंडली में पितृदोष, इसका कुछ और भी उदाहरण हैं जिनसे आप समझ सकते हैं पितृदोष है नहीं। घर के छत पे या घर की दीवार पे पीपल या बरगद के पेड़ का निकलना, आपके सारे कामों का लास्ट टाइम पे बंद हो जाना, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाना, बार बार आप प्रयास कर रहे हैं कि कोई मांगलिक कार्य हो, किसी की शादी है उसमें डिले हो रहा है, संतान में कष्ट हो रहा है, बार बार संतान मिसकैरेज हो रही है, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा में हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं। इसको दूर करने की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। एक और दोष की बात करते हैं जो आजकल जहाँ भी देखो सभी पंडित या ज्योतिषी आपको यही बताते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो। आपको कैसे मालूम चलेगा कि काल सर्प दोष है, ये फलित भी है या नहीं है? कोई भी योग, कोई भी दोष तभी फलित होता है। जैसे काल सर्प दोष की बात करें, जब भी सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं कुंडली में, तब आप पे काल सर्प दोष माना जाता है कि आपकी कुंडली में है। लेकिन क्या है हर समय चलता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी राहु में केतु की दशा आती है या केतु में राहु की दशा आती है, काल सर्प दोष का फल आपको तभी मिलता है। कभी कभार ये फल आपके लिए अच्छा भी होता है, जब छठे और 12वें भाव में अगर कोई भी इस तरीके का फल ग्रहों द्वारा प्रदान किया जाए, जिसे हम काल सर्प दोष भी कहते हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि बुरे ग्रह बुरे घर में जब भी पड़ते हैं तो वो काफ़ी जीवन को अच्छा भी बनाते हैं, लेकिन संघर्षमय जीवन प्रदान करते हैं। दूसरे योग की बात करते हैं, हर तीसरी, चौथी, पांचवी कुंडली में बुधादित्य योग होता है, जिसमें सूर्य के साथ बुध होता है। लेकिन फिर भी ज्योतिषी द्वारा बताने के बाद या कहीं पढ़ने के बाद आपको लगता है ये योग फलित क्यों नहीं है? उसके लिए आपको ये पता करना चाहिए सबसे पहले आपकी सूर्य की पोजीशन कुंडली में कैसी है। उसके लिए पिछले वीडियो को देखें कि सूर्य आपका अच्छा है या बुरा है। अगर सूर्य आपका अच्छा है, सम्मान प्राप्ति, चेहरा अच्छा होना, लीडरशिप की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं और बुद्धि भी आपके अंदर बहुत तेज है, गणित में आप कभी भी कमज़ोर नहीं रहे, गणित आपको अच्छे से हल कर लेते हैं, इससे पता चलता है कि आपका बुध भी ठीक है और सूर्य भी ठीक है। जो योग फलित होने वाला है वो बुधादित्य योग है, मतलब सूर्य और बुध से मिलने वाला योग। जब भी बुध में सूर्य की अंतर्दशा या सूर्य में बुध की अंतर्दशा आएगी तब ये फल आपका फलित होगा। चलते चलते हम बात करते हैं पितृदोष के उपाय की। इसके लिए क्या करें? सबसे सरल उपाय है, हर अमावस्या को पितरों के नाम का आप एक दिया जरूर जलाएं। वो भी दिया मिट्टी का जलाएं, उसके अंदर तेल होना चाहिए और उसकी जो बत्ती है, जो उसकी लौ है, वो दक्षिण दिशा में ही होनी चाहिए। ये अगर आप काम हर अमावस्या को करते हैं और किसी भी व्रत, त्यौहार, मांगलिक कार्य में उनके लिए खाना भी आप निकालते हैं, तो आपको पितृदोष में अशुभता धीरे धीरे कम होती जाती है और शुभ फल मिलने लगता है। इसके लिए एक और आप उपाय कर सकते हैं कि आपको हर अमावस्या को गंगा जी जाकर अपने पितरों को जल तर्पण करना चाहिए और उनको भोजन प्रदान करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।